हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 के पार्ट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है हर साल स्टेट बोर्ड में रिपीट हो रही हैं। अगर ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपके काफ़ी MCQs जो हैं ईजिली कवर हो जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सेट ऑफ ए दिया हुआ है हमें ABCD, देन अ रिलेशन आर दिया हुआ है, आर के एलिमेंट्स दिए हैं AA BB CC DD। तो हमें बताना है ये सिमेट्रिक है, जो रिलेशन बन रहा है ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, नन है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा अगर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स अगर A और B जो है अगर बिलोंग करेगा R को, तो B और A जो है वो बिलोंग करेगा R को। तो ऐसा हो ही नहीं रहा, AA है BB है, ठीक है, और ये AB बिलोंग, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि A और B बिलोंग करता है R को और B और A बिलोंग करता है R को और A और C जो है बिलोंग करता है R को। इट मीन्स ये वो भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो रिफ्लेक्सिव है, अगर हम रिफ्लेक्सिव के केस की बात करते हैं, जो AA है वो बिलोंग करेगा R को, BB जो है, देखो रिजल्ट में AA जो है वो भी R को बिलोंग कर रहा है, BB जो है वो भी R को बिलोंग कर रहा है, CC वो भी R को ही बिलोंग कर रहा है, और DD, ये सारी कंडीशंस जो हैं DD ये भी R को ही बिलोंग कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रही है। सो ये जो है आंसर जो इसका होगा रिफ्लेक्सिव आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, AB बिलोंग होता है R के और BA जो है R के बिलोंग है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R और CA जो है बिलोंग्स टू R है। बट ऐसा ये रिलेशन बन ही नहीं रहा। यहाँ पे AA है, BB है, CC है, DD है, जिसमें जो चारों ABCD सारे चारों जो सेम रिलेशंस बनाते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ सेट, हमें इसमें एक सेट दिया है A का ABCD, देन अ रिलेशन, और जिसमें रिलेशन बताया हुआ है, एक बताया है AB का, BA का और AA का। हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं तो सिमेट्रिक, हमें पता है A और B किसको बिलोंग करता है, R को, और B और A किसको बिलोंग करता है, R को। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड जो है ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि A B को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद B A को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद A जो A है वो R को भी बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव इन नेचर भी है। बट ये ये रिफ्लेक्सिव जो है नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के केस में AA भी बिलोंग करना चाहिए R को, BB भी बिलोंग करना चाहिए R को, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, CC भी, ये चारों की चारों ABCD अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन A है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली। सो ऑप्शन A इज अ करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट A इक्वल टू 1 2 3। एक सेट दिया है A वाला, जिसमें हमें जो सेट दिया है 1 2 3, और जो दूसरा सेट है उसमें इन्होंने बताया है कि जो नेक्स्ट सेट है रिलेशन जो है, इनसे जो रिलेशन बन रहा है उसमें ये 1 और 2 और 1 और 3 जो है इंक्लूड हो रहे हैं। अगर हम रिलेशन बनाते हैं तीनों से, एक 1 1 का बनेगा, एक 2 2 का बनेगा, एक 3 3 का बनेगा, और एक 1 2 का, 2 1 का, 1 3 का और 3 1 का। अब हमने ये बताना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और इनमें से कौन सी ट्रांजिटिव नहीं है, कि इनमें से कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन सिमेट्रिक है, पर इनमें से ट्रांजिटिव कौन सी नहीं है, 1 और 2 और 1 3 को छोड़ के। तो कितने ये रिलेशंस बना के रख रहा है।
तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि जो रिलेशन जो है वो सिर्फ एक रिलेशन ही बन रहा है, सिर्फ वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारा जो एक ही रिलेशन बना है, सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओनली जो हमारा 1 और 2 है, इस सभी में 1 2 और 1 3 ये जो रिलेशन है, ये जो एलिमेंट है, ये सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, बट नॉट ट्रांजिटिव। सो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन दिया है एफ आर अप्रोचेस आर टू आर। फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स 6x + 11। हमें ये बताना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है 6x + 11 वो 1 1 है या ऑन टू है, और 1 1 है या नॉट ऑन टू है। तो हमें ये दोनों कंडीशंस बताने की, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू हमें दी है 6x + 11। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 1 1 कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जब हम 1 1 को कंडीशन को फॉलो करना है, तो सबसे पहले हमने लेट कंसीडर करना है x1 एंड x2। जो हमारे जो x1 है और x2 जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, इस केस में वो r को बिलोंग करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं r को, तो इट मीन्स fx1 किसके इक्वल होगा, fx2 के। तो ये जो कंडीशन होती है 1 1 की, इसमें हमने fx की वैल्यू फिल करनी है। अभी हमें fx की वैल्यू क्या दी हुई है, fx की वैल्यू हमें दी है 6x की जगह हम x1 फिल करेंगे +11, और x2 की जगह 6x2 + 11। अभी ये +11 आपस में कैंसिल हो जाता है, 6x1 = 6x2। तो 6 भी कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो इट मीन्स ये 1 1 जो है रिलेशन को, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट केस है कि ये ऑन टू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, उस केस में हम जो y होता है वो बिलोंग करता है r को। इट मीन्स जो a के, इस केस में 1 1 के केस में a के अलग एलिमेंट होते हैं और b के अलग एलिमेंट होते हैं, कि दोनों के जो इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट अलग, और दोनों एक दूसरे के इक्वल्स प्रूव करना है। बट इस केस में जो a के एलिमेंट है और जो b के एलिमेंट है वो a के जो है इमेजेस है, कि दोनों एक जैसे ही हैं। तो हमें ये शो करना है। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जो इसको fx है हमने इसको y के इक्वल प्रूफ करना है, कि जो fx है उसको हमने y के इक्वल लिखना है। और हमने fx की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 6x + 11 = y। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, fx की वैल्यू फिल करी। तो इसमें हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 6x y - 11। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई y - 11/6। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब जो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई है y - 11/6, इसको हमने फिल करना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, देखो जी, हमने यहाँ पे वैल्यू फिल करी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू हम फिल करेंगे y - 11/6 + 11 = y। तो ये 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, y - 11 + 11 = y। सो ये हमारे कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स y किसके इक्वल आ गया, y के।
तो हम कह सकते हैं कि जो एफ जो है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू को। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारी 6x + 11 ये 1 भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ऑन टू कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स एक्स की। कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = हमें कोस इनवर्स को √3/2 ये हमें दिया हुआ है, राइट। हमने क्या करना है कि जो कोस इनवर्स की वैल्यू जो है इसको हमने y इक्वल प्रूफ किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से कहाँ तक जाती है, 0 से पाई तक जो है इसकी जो है रेंज है। तो कोस इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2। ये कोस उस साइड चला गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस y √3/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अभी कोस y को √3/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री, कोस के साथ कोस कैंसल, सो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 डिग्री। हम 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180, 6 के साथ डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाता है। तो y को हम π/30 डिग्री को हम π/6 भी कह सकते हैं। सो हमारा जो आंसर आता है y की वैल्यू π/6। सो ऑप्शन में हमारी जो ऑप्शन ए है वो हमारा जो है करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से कोस इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स √3/2 भी दिया है, tan इनवर्स भी दिया है, तो आप हर सारे सम इस तरीके से ही करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू। तो हमने ये देखना है कि जो फंक्शन हमारे पास दिया है f(x) tan इनवर्स x, इसका जो डोमेन क्या है, इसका जो डोमेन है वो है R। इसका जो डोमेन है वो हमारे पास है R। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैट्रिक्स दी हुई हमें x - y = 0, हमें क्या दिया हुआ है, एक x - y 0 8x किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 0 8 4। और हमें कैलकुलेट क्या निकालना है, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इनको कंपेयर करेंगे। देखो जी, x - y किसके इक्वल है, 5 के, और यहाँ पे x किसके इक्वल है, 4 के। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इसको सेकंड, तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल कर दें। सो पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। सो हमें क्या मिलता है, वी गेट, तो x की जगह हमने 4 फिल किया, 4 - y = 5। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 5 = ये प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4, तो हमारे पास आ गया -y = 1। सो y की वैल्यू हमारे पास आती है -1। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू -1 है। और अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, और हमारा आंसर क्या है, -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, हमें स्टेटमेंट में दिया है इफ़ a + b = c। अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है a + b जो है वो c की इक्वल है, वेयर इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, और ये मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की है, 3 × 4 की, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए का ऑर्डर क्या होगा। इट मीन्स हमें पता है कि a + b किसके इक्वल है, c के, और b का जो ऑर्डर हमें दिया है वो दिया है 3 × 4। अगर हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ a एंड b,
इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे हम, अगर ए एंड बी को हम करें ऐड करें तो हमारे पास ए का जो होगा, अगर बी 3 into 4 है तो ए का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 3 into 4। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 into 4। तो ए का भी हमारा जो ऑर्डर है 3 into 4 है। सो इट मीन्स, और हमें ए का ही ऑर्डर कैलकुलेट करना था, तो देखो ऑप्शन जो हमारी सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो 3 into 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया है कि इफ मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स दी है ए, ठीक है जी, ए आई जे, कौन सी मैट्रिक्स, 3, ऑर्डर क्या है 3 into 2। हमें ए आई जी की वैल्यू जो है हमें दी हुई है, ए आई जी की वैल्यू हमें दी हुई है 3-3i-2j का स्क्वायर, और हमें इसका मैट्रिक्स निकालना है। हमने देखना है ये कौन से मैट्रिक्स में आता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ए आई जी की वैल्यू दी हुई है, ए आई जे की वैल्यू हमें दी है 3i-2j का होल स्क्वायर, और हमें मैट्रिक्स निकालनी है ए की। तो ये ऑर्डर कौन सा है 3 into 2 का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11 हमारे पास जो ऑर्डर होगा, तो उसमें उस केस में हम क्या फिल करेंगे, आई की वैल्यू क्या फिल करेंगे 1, और जे की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे 1। तो देखो जी, हमें आई की जगह 1 फिल करना है, जे की जगह 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 into 1 - 2 into 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 3 - 2 का स्क्वायर। सो हमारे पास आ गया 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा जो A11 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। फिर हमने A12 का निकालना है, A12 का, तो उस केस में फिर सेम वैल्यूज़ फिल करेंगे। 3i, आई की जगह हम 1 फिल करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा 3 × 1 = 3 माइनस जे की जगह हम क्या फिल करेंगे 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो इसका स्क्वायर किया, 4 में से 3 गए, कितना आ गया हमारे पास -1 का होल स्क्वायर। तो A12 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमारे पास सेकंड है 2 1 का केस निकालना है, तो उसी में अगेन आई की वैल्यू 2 फिल करेंगे और जे की वैल्यू 1 फिल करेंगे। सेम इसी इक्वेशन में फिल करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6। 3 × 2 माइनस, और जे की जगह हम क्या फिल करेंगे मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास सोल्व करके क्या आएगा 3 × 2 = 6 माइनस 2 × 1 = 2 होल स्क्वायर। 6 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्या आ गया 16। सो हमारा A21 की वैल्यू आ गई है 16। अभी हमने A22 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारी एक वैल्यू थी, ये हमारी दूसरी वाली वैल्यू है, ये हमारी A21 की वैल्यू है। अब हमने निकालनी है A22 की वैल्यू। उस केस में आई की वैल्यू 2 फिल करनी है, जे की वैल्यू 2 फिल करनी है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 3 अगर हम 2 फिल करते हैं तो इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस 2 × 2 = 4 स्क्वायर। तो हमारे पास 6 में से 4 गए 2, और 2 2 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो हमारे पास A22 की वैल्यू जो आती है 4 आती है। तो हम नेक्स्ट केस है हमारा A31 का जब हम निकालेंगे, उस केस में आई की वैल्यू 3 फिल करनी है, जे की वैल्यू 1 फिल कर, सिमिलरली वैसे ही करना है। तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 1 = 2 का स्क्वायर। 9 में से 2 गए 7, तो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49। सो हमारे पास एक वैल्यू ये आ जाती है A31 की। और हमने निकालनी है A32 की। अगर A32 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 2 = 4 का होल स्क्वायर। सो 9 में से 4 गए 5 का स्क्वायर आ गया 25। सो हमारा जो आंसर आएगा
25। अब हम इसको मैट्रिक्स बना लेंगे 3 इंटू 2 की। 3 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, सो A11 की मैट्रिक्स क्या आई 1, A12 की आ गई हमारे पास 1, A21 की हमारे पास क्या आ गई थी 16, A22 की हमारे पास आई थी 4, A31 की हमारे पास आई है 49 और A32 की हमारे पास आई है 25। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई। तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स मैच कर रही है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर जो है ए है 11, 64, 49, 25। तो ये हमारा ऑर्डर बन गया है 3 इंटू 2 का ऑर्डर में ए की वैल्यू जो हमारे पास आती है ये आती है 11, 64, 49, 25। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। देखो जी, इसमें हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x0 1x इक्वल्स टू 3083 और हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये डिटर्मिनेंट में है, डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। तो हमने इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 के साथ 0, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो अब ये स्क्वायर जो है उस साइड जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। सो एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 3। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दी हुई है एक 2ABC, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया है और हम इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो देखो जी, अभी ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसमें से हम कॉमन क्या निकल रहा है? ये 2 और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये दोनों कॉलम्स जो हैं आइडेंटिकल है। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है 2 और इसमें क्या निकल रहा है? ABC कॉमन निकल रहा है। तो हमने इसको बाहर निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आता है 1 1, हमारे पास आ जाएगा बाहर कॉमन 2ABC। तो हमने 2ABC कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास आ गया 1 1 ABC। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 1 1। अब आप ये देखो, जो C1 और C3 जो है ये क्या है? आइडेंटिकल है। अगर आपको रूल पता ही होगा, अगर कोई भी C1 C2 दो कॉलम्स जो अगर आइडेंटिकल हो तो आंसर क्या हमेशा आता है? 0। तो हमारा जो 2ABC है इसको ये आइडेंटिकल होने की वजह से 0 आ गया। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f(x), उसमें k x प्लस 1 x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है और 3x प्लस 5 जो x है उसमें ग्रेटर देन 5 है। इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट, ये कंटिन्यूस है कौन से पॉइंट में? x इक्वल्स टू 5, देन वैलिड इज। सो इसमें हमें ऑप्शन दी है। इसको सोल्व करने से पहले तो इसमें हमने कैसे करना है? सबसे हमें जो फंक्शन दिया है, देखो सबसे पहले लिमिट लेंगे। देखो जी, लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। फंक्शन दिया हमें f(x) जो फंक्शन दिया है तो उसको किसके इक्वल लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। जो फंक्शन हमें दिया है वो कितना दिया हुआ है? kx प्लस 1, ठीक है जी। अब हमने इसमें कुछ चेंजेस लेकर आनी है। हमने क्या करना है? हमने पुट करना है x की वैल्यू हमने फिल करनी है 5 माइनस h, क्योंकि हमें पता है h जो है ग्रेटर देन है 0 से। इसलिए अगर h ग्रेटर देन 0 से सो हम लेंगे कि h जो है अप्रोच कर रहा है 0 एज
x जो है अप्रोच कर रहा है 5 माइनस। तो ये टर्म्स जो है हमने इस इक्वेशन में फिल करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, तो ये हमारे पास आएगा फंक्शन f(x) विच इज़ इक्वल्स टू, तो देखो जी यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, h अप्रोचेस टू 0, और हमने x की जगह हमने क्या फिल करना है, 5 माइनस h। तो x की जगह हमने क्या फिल करा है, 5 माइनस h प्लस 1। अब इसको हमने सोल्व किया, तो हमें इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, अगर हमने h अप्रोचेस टू 0 लिया है तो इट मीन्स h की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे, 0। तो हमारे पास आ जाएगा k5, तो हमारे पास आ जाएगा k5 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0, h की वैल्यू 0 फिल करी है, तो हमारे पास आ गया 5k प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। सिमिलरली इन सेकेंड केस, इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव लेना है फंक्शन f(x). तो इस केस में हम क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, तो f(x) क्या है हमें kx, इस केस में हमने x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5, हमारे पास है 3x प्लस 5। अब इस केस में भी हमने सिमिलरली वही करना है, हमने पुट करना है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 5 प्लस h, x की वैल्यू हम फिल करेंगे 5 प्लस h, और h जो है ग्रेटर देन 0 है, और h अप्रोचेस टू 0, इट मीन्स x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव। तो ये वाली कंडीशन जो है हमने इसमें फिल करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, h अप्रोचेस टू 0, राइट। h अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, इट मीन्स, और x की जगह हम क्या फिल करेंगे, 3x की जगह हम फिल करेंगे 5 प्लस h, x की जगह हम फिल करेंगे 5 प्लस h प्लस 5। अब हमने इसको सोल्व करना है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 3 ज़ा 50, 50 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 20। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। तो नेक्स्ट केस में हमने लेना है कि f की वैल्यू, x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 5। जब हम x की वैल्यू 5 डायरेक्ट लेंगे तो जो वैल्यू है इसकी kx प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 5, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5k प्लस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि f जो है, f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, k की वैल्यू जो है 5k प्लस 1 किसके इक्वल है, जो सेकंड के आंसर आया था 20, पहली आई थी 5k प्लस 1, और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास 20। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू जो है निकाल लेंगे, तो 5k इक्वल्स टू 20 माइनस 1 क्या आता है, 19, और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 5। सो ये k की वैल्यू हमारे पास आंसर आता है 90.5। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसको हमने इस तरीके से सोल्व किया। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हमने फंक्शन लिया है, देखो जी हमें एक फंक्शन दी है, इफ फंक्शन एफ एक्स के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 5 3x प्लस 5 एक्स ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूज एट द पॉइंट, ये क्या कंटिन्यूज है, एट x इक्वल्स टू 5 देन वैल्यू इज। तो हमने 3 केसेस लिए हैं। पहले केस में 5 की वैल्यू हमने नेगेटिव ली, तो उस केस में x की वैल्यू हमने फिल करी 5 माइनस एच और h अप्रोचेस टू 0। जब हमने ये वैल्यू फिल करी k की जगह 5 माइनस एच, तो सोल्व करके हमारे पास आ गया 5k प्लस 1। अगले स्टेप में हमने क्या किया, तो 5 प्लस लिया, तो इस केस में हमें दिया था नेक्स्ट वाला 3x प्लस 5, तो इसमें x की जगह हम क्या फिल करेंगे 5 प्लस एच, और
x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव की जगह हम लेंगे h अप्रोचेस टू 0। तो वही हमने लिया, उसमें जहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या फिल करी 5 प्लस एच, 5 3 ज़ा 50, 50 और h अप्रोचेस टू 0 है, इट मीन्स h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 5 3 ज़ा 50, 50 में 5 प्लस किया 20 आ गई। तो हमने ये दोनों टर्म्स को, अगला केस था f की वैल्यू 5 है, वो अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं उस केस में 5k प्लस 1 आता है। तो हमने क्या किया, जो 5k प्लस 1 है इसको 20 के साथ कंपेयर किया और यहाँ से हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्योंकि हमारा टारगेट ही k की वैल्यू ही कैलकुलेट करना था। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सिमिलरली एक सम और है सेम फंक्शंस का। देखो जी, हमें इसमें जो फंक्शन दिया है एफ एक्स साइन 7x अपॉन 3x, x नॉट इक्वल टू 0, इस केस में x जो है 0 के इक्वल नहीं है और m+1 जो है x इक्वल टू 0 है, इज कंटिन्यूस। कहते हैं ये कंटिन्यूस है, कौन सी कंडीशन पे, x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ m। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसमें हमने कैसे करना है, देखो जी, हमें फंक्शन जो हमें दिया हुआ है एफ एक्स साइन 7x 3x, तो हमें जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 7x अपॉन 3x, जो जिसमें कि x नॉट इक्वल टू 0 है, और अगले स्टेप में 5 प्लस 1 जिसमें x इक्वल्स टू 0 है। इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स फंक्शन जो लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो फंक्शन हमें क्या दिया है साइन 7x अपॉन 3x। अब हम इस तरह की स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 7 अपॉन 3, ये 3 हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैंने अपनी तरफ से 7 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आ गया साइन 7x, 3 जो है बाहर निकाल लिया तो 7x। अब ये देखो, जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7x अपॉन 7x, तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं 1। तो हमारे पास 7 अपॉन 3, इसकी जगह हमने क्या फिल करा है 1, तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई है 7 अपॉन 3। तो हम अगर नेक्स्ट केस में हमने, ये हमारी किसकी वैल्यू थी एफ एक्स की, जब हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट केस में हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट केस में f की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे 0, तो उस केस में हमें m किसके इक्वल है m+1, तो इस केस में जो एफ एक्स है वो क्या है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है कब, जब एट x की वैल्यू 0 होगी, उस केस पे एफ एक्स की वैल्यू कंटिन्यूस होगी। तो जो इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू f0। तो इसमें अगर हम वैल्यू फिल करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो हमने निकाली है 7/3 इक्वल्स टू f0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है m+1, एक वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये भी वैल्यू हम फिल कर देते हैं m+1। तो यहाँ से हमने, हमारा टारगेट क्या है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7/3 है, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, 7 - 1 किया तो हमारे पास आ जाएगा 7/3 है। और इसको हम कैसे सोल्व कर, इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 7/3 - 3 1 = 3, तो 7 में से 3 माइनस किए 4/3, सो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 4/3। तो हमने जो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सो m की वैल्यू 4/3, देखो ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ़ y इक्वल्स टू कोज एक्स, हमें y की वैल्यू दी हुई है कोज एक्स
एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, और एक्स की वैल्यू दी है पाई बाय टू, द वैल्यू ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। हमें क्या निकालना है, डबल डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले इसकी सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अगेन हमें निकालना है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करी तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स की अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स। तो अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या फिल करनी है, पाई बाय टू। तो हमारे पास जब हमने कोस एक्स की वैल्यू पाई बाय टू फिल करी तो पाई बाय टू मीन्स कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का आपको पता ही है कि कोस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। सो हमारा ये पोर्शन ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो हम कह सकते हैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में सेम वैसे ही है। इफ़ y इक्वल्स टू, इन्होंने बताया कि y इक्वल्स टू log सीकेंट एक्स। तो हमें सीकेंट एक्स दी है, हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और x की वैल्यू हमें क्या फिल करनी है, पाई बाय 4। तो सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंशिएशन करनी है। जब हमने डिफ्रेंशिएशन करी तो आपको पता है log सीकेंट्स की डिफ्रेंशिएशन करे तो क्या आ जाएगी। तो जब हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन करा डी बाई डी एक्स किसकी, log सीकेंट एक्स की, तो हमारे पास आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, आपको पता है log एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log डिफ्रेंशिएशन ऑफ log आ जाती है 1 अपॉन एक्स। सो हमारे पास एक्स की टर्म क्या दी है, सीकेंट एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट एक्स। और अगेन डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, सीकेंट एक्स की। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट एक्स। अभी डिफ्रेंशिएशन जब हम सीकेंट एक्स की करेंगे तो सीकेंट एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होती है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। सो सीकेंट के साथ सीकेंट कैंसिल हो गया, सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आता है, टेन एक्स। अब हमने x की वैल्यू क्या फिल करनी है, पाई बाय 4। सो जब हमने x की वैल्यू पाई बाय 4 की मीन्स x की जगह पाई बाय 4 फिल करा तो वो किसके इक्वल होता है, tan पाई बाय 4 मीन्स tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के, क्योंकि tan पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसलिए tan बाय 4 की वैल्यू आ गई 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सो हमारा ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिफ्रेंशिएशन दी है log सीकेंट एक्स की। हमें ये बताना है कि ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सेम वैसे ही करेंगे, log सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन सीकेंट एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, सीकेंट एक्स की, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन की, सीकेंट एक्स टेन एक्स। सो सीकेंट के साथ सीकेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टेन एक्स प्रूफ करना है कि ये टेन एक्स के इक्वल है कि नहीं है। तो जब हमने इसको सोल्व करा तो ये टेन एक्स आ गया और ये भी टेन एक्स के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हमें y की वैल्यू हमें दी हुई है 10x। सो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन जब हमने करी है तो 10x की डिफ्रेंशिएशन किसकी इक्वल होती है, सीकेंट स्क्वायर x की। सो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर x। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आंसर इज ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। इट मीन्स हमारे पास एक स्क्वायर है
जिसकी चारों साइड क्या है, x है, तो हमें जो इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमें दिया है वो हमें कितना दिया है, 4x, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4, सो क्या आ गया 4x जो इसका पेरीमीटर है। तब हमने पेरीमीटर को p के साथ डोनेट करा है पेरीमीटर को, तो अब हमने पेरीमीटर की डिफ्रेंशिएशन करी dp/dx, क्योंकि हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू साइड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मीन dp/dx, तो हमारा क्या आएगा 4, क्योंकि 4x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा, तो dp/dx की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e2x इज इक्वल टू, हमें e2x की एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो e2x ये है, पहले हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन करी है, डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास क्या आता है, dy/dx इक्वल्स टू e2x, अगेन 2x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू e2x, तो 2 आ जाएगा, तो हम इसको एज इट भी लिख सकते हैं 2e2x। अब हमने इसका अगेन क्या करेंगे, हमें पता है जो डिफ्रेंशिएशन है d/dx e2x, ये हमारे पास आ गया। देखो जी dy/dx, इसके बाद ये स्टेप हमारे पास आता है 2e2x, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, dy/dx है, इसमें क्या करना है कि e2x d/dx जो है y की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिल कर दी e2x, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ गया 2e2x, तो इसके बाद कैसे करना है, अब हमने y की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे e2x। अब क्या करेंगे, हमने e2x को यहीं पे रहने देना है, e2x, ठीक है जी। हमें निकालना ये e2x है, हम इसकी वैल्यू निकालनी है ना, e2x को हम एज इट ही रहने देंगे, और ये 2 है यहाँ इस साइड आके ओवर में आ जाएगा 1/2 d/dx e2x। सो हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव जो निकला, हमारे पास एंटी डेरिवेटिव, किसका एंटी डेरिवेटिव, e2x का, वो हमारे पास क्या आ गया 1/2 d/dx e2x। सो जो हमारा आंसर जो होगा 1/2 e2x, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखो जी, एंटी डेरिवेटिव निकालना है e2x का। सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन करा dy/dx, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करी e2x, ठीक है, और 2x की अगेन डिफ्रेंशिएशन हुई तो हमारे पास आ गया 2e2x, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई dy/dx इक्वल्स टू 2e2x। अब हमने क्या किया, ये जो y है यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या फिल करी e2x, तो हमें क्या करना है e2x का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये किसके इक्वल है, इसके, तो e2x को हम यहीं पे रहने देंगे, 2 ओवर में चला जाएगा इस साइड, तो e2x किसके इक्वल आ गया 1/2 d/dx e2x। तो ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन दी हुई है। देखो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू ex log x प्लस 1/x dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो y इक्वल्स टू, हम ये मैंने इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट किया, ex को log x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ex log x, प्लस फिर ex को 1/x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हमने सेपरेट कर दिया ex 1/x dx। तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया। अब हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यूवी का रूल लगा के। सो हम इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है
log x और इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन ex dx माइनस फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स log x इंटीग्रेशन ex। सो प्लस ये हमारा, इसको सोल्व करा हमने यूवी का रूल लगा के, तो ये हमारे पास आ गया ex 1/x। इसको हमने एज इट ही रहने देना है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास आ गया i इक्वल्स टू log x, ex की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ex माइनस log x की डिफ्रेंशिएशन कर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है, log x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x, ex की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ex dx, आगे प्लस, तो ये स्टेटमेंट एज इट उतार लेंगे, इंटीग्रेशन ex 1/x dx। अब देखो ये वाली प्लस की टर्म, ये माइनस की टर्म है, ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल। सो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, log x ex। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ex log x। सो जो ये हमारा जो है फिलिंग द ब्लैंक है। सो दिस इज अवर आंसर। तो इसको अगेन करते हैं, i की वैल्यू हमें ex दी है, log x प्लस 1/x dx दी है। तो हमने यहाँ पे सेपरेट करी दोनों टर्म्स को, फिर हमने दोनों को u और v का फॉर्मूला लगाया। uv का जो रूल है वो ये वाला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपके पास u और v का डिफ्रेंशिएशन है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे, v इंटीग्रेशन u dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v और इक्वल्स टू v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड लाइक दैट। तो हम अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। सो ये वाला जो है हमने u, ये इस तरीके से हमने सोल्व करना है, क्योंकि ये वाला रिजल्ट आपने यूज़ करना है। तो ये फर्स्ट टर्म का यही रूल देख लो आप कि इजीली log x, फिर ex की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x की, सो ex की अगेन इंटीग्रेशन। जब हमने इसको सोल्व करा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, dx साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। तो i की वैल्यू देखो जी, हमारे पास है i की वैल्यू dx अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 कंसीडर किया, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, 1 के किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के। नीचे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। सेपरेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को कटिंग कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स को आपस में कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, आई की वैल्यू हमारे पास आता है 1 पॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 पॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 पॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के, इसका उल्टा होता है, प्लस 1 पॉन साइन स्क्वायर किसका उल्टा होता है, कोसिकेंड स्क्वायर के। तो हम इसको कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे dx प्लस इंटीग्रेट कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू tan x, और कोसिकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कोसिकेंड स्क्वायर
एक्स प्लस सी। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। सो आई की वैल्यू हमारे पास आती है tan x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसिकेंट की इंटीग्रेशन होती है कोट, सो कोट स्क्वायर एक्स आएगा। हाँ, कोसिकेंट स्क्वायर की माइनस कोट स्क्वायर एक्स, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा i इक्वल टू tan x माइनस कोट स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन जो है बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी। सो क्वेश्चन जो बी है, ओरिजिन इज कंटेन्ड हाफ प्लेन 2x प्लस 3y जो है लेस देन इक्वल्स टू 12, तो इसका क्या आंसर होगा? सो ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो जो ओरिजिन इज कंटेन हाफ प्लेन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, इसका आंसर है ट्रू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हमें y की वैल्यू दी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट हमें ये प्रूव करना है कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं। तो देखो जी, हमें y इक्वल्स टू हमें दिया है कोज एक्स प्लस कोज एक्स। अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है कोज एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, तो आपने इसको किस तरीके से सोल्व करना है। इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, y इक्वल्स टू अंडररूट जैसे कोज एक्स, और ये सारी की सारी टर्म को आपने क्या कंसीडर करना है, y कंसीडर करना है। तो अब आपने इस केस में पहले कोज एक्स लेना है, और जो भी आगे टर्म्स हैं, जितनी भी आगे टर्म्स इस तरह की, उसको हमने y कंसीडर कर लेना। फिर हमने स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जब हमने इसको स्क्वेयरिंग करी तो हमारे पास क्या आ जाता है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू अंडररूट कोस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है कोस एक्स प्लस वाई। फिर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की डिफ्रेंशिएशन करी तो क्या आ गई, y2 की 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोज एक्स की डिफ्रेंशिएशन करी तो हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई की डिफ्रेंशिएशन करी dy अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स हैं एक साइड लेकर आएंगे। तो 2y dy अपॉन डी एक्स, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो अब हमने देखो जी डी वाई बाई डी एक्स इस दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसमें हमने डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उनको कॉमन निकाल लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो हमें यही प्रूव करना था, 2y माइनस, यही ही स्टेटमेंट को प्रूव करना था ना हमने, 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो यही आंसर हमारा आ गया। तो इट मीन्स, तो ये जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन ए जो कि ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दी है 0 से π/2 अंडररूट कोज एक्स अपॉन अंडररूट कोज एक्स प्लस अंडररूट साइन एक्स। अब जब हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपने एक चीज़ नोट रखना है कि अगर 0 से π/2 आता है अंडररूट कोज एक्स प्लस साइन एक्स, तो हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। वो आइडेंटिटी ऐसे है 0 से a fx dx। अगर हमारे पास ये इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, 0 से a fx की जगह हम फिल करेंगे a माइनस एक्स dx। तो आपने ये चीज़ फिल करनी है। तो अभी देखो जी स्टेटमेंट सेम है, 0 to a 0 to π/2
ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे a माइनस एक्स लिखेंगे। तो देखो इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम i इक्वल्स टू 0 से π/2 अंडर कोस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। तो a हमारे पास क्या है, π/2, तो हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स ओवर में कोस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स प्लस साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स। तो जब हमने इसको सोल्व करा तो ये आई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 to π/2 कोस, आपको पता है जो कोस π/2 माइनस है, π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स में। तो ये π/2 मीन्स 90, कोस 90 माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, साइन में, साइन एक्स बन जाएगा। और प्लस ये साइन है, ये π/2 मीन्स 90 माइनस एक्स, ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो ये अंडर कोस एक्स। तो इस स्टेटमेंट को हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं, पहली को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो है हमारे पास है 0 से π/2, वो हमारे पास है अंडर कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस अंडर साइन एक्स। और ये सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी, ये हमारी जो थी सेकंड इक्वेशन, इसको प्लस करना है, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को प्लस किया तो ये हमारे पास आता है अंडर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड किया 0 अपॉन π/2, तो एलसीएम ले लिया हमने, दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि नीचे की दोनों टर्म्स जो हैं सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स प्लस हो जाएंगी, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और ऊपर दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो मीन्स ये आपस में कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से π/2 1 dx। तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x। और लिमिट हमारे पास है 0 to π/2। अब लिमिट फुल करने का तरीका क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी π/2 माइनस 0। सो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, π/2। तो हम कह सकते हैं कि i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, π/2। तो जो हमने दोनों इंटीग्रेशन 2i आया, राइट। जैसे हमने दोनों i को प्लस किया तो वो किसके इक्वल था, 2i के इक्वल था। तो आप इसको 2i इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन को प्लस किया सो 2i आ गया। सो 2i कितना इक्वल हो गया, π/2। और ये i की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 2 ज़ा 4। सो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/4। सो हमारा जो आंसर होगा वो है π/4। सो फिलिंग द ब्लैंक्स हम क्या फिल कर सकते हैं, π/4। सो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दी है साइमल्टेनियस। एक हमें x की वैल्यू दी है 80 और एक y की वैल्यू हमें दी है 8t²। तो सबसे पहले हमने x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू t किया dx/dt तो हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन करी a आ गई। फिर हमने y की डिफ्रेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt तो हमारी आ गई 2at। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, हमने निकालना क्या है, dy/dx। तो हम डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन को ऊपर, dy/dt/dx/dt। सो dy/dt की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2at
और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है ए, तो ए के साथ ए कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आती है 2t। सो ऑप्शन जो है हमारा ए जो है करेक्ट आंसर है, तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। So this is our last question. So thank you. Subscribe my channel.